हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्रिसा क्लासेस। दोस्तों, आज हम जानेंगे पुस्तकें एवं लेखक के बारे में जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उर्वशी नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। रसीमर्थी नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत के 4 अध्यक्ष नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। चंद्रवंश नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमित्रानंद पन्त। किसने लिखा था? सुमित्रानंद पन्त ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। गुंजन नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रानंद पन्त। किसने लिखा था? सुमित्रानंद पन्त ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। चूही की काली नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। झांसी की रानी नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। हिंदू मुस्लिम एकता नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्ता ने। किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्ता ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। तरुण भारत नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय ने। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। अग्नि परीक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आचार्य तुलसी ने। किसने लिखा था? आचार्य तुलसी ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। अमृत और विष नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमृत लाल नागर ने। किसने लिखा था? अमृत लाल नागर ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। आदि और अंत नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रसो नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। चंद्रकांता संतीत नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देवकी नंद खात्री ने। किसने लिखा था? देवकी नंद खात्री ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। अंधा युग नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धर्मवीर भारती ने। किसने लिखा था? धर्मवीर भारती ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। रामचरितमानस नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने।
चलते अगले प्रश्न की ओर। मधुरशाला नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। त्यागपत्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैनेन्द्र कुमार ने। किसने लिखा था? जैनेन्द्र कुमार ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। कात्यायनी नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। अजातशत्रु नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। हिंदू की होली नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने। किसने लिखा था? लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। जय सोमनाथ नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, के एम मुंशी ने। किसने लिखा था? के एम मुंशी ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व वृक्ष नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। वंदे मातरम नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।